चलिए इस टॉपिक को सोल्व करते हैं ना, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग 10 तक ऑब्जेक्टिव सोल्व किए थे और आज क्वेश्चन नंबर 11 का है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यानी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप हैं जिसमें आपको इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बिना विलंब के इस चैनल पर पढ़ाई करना है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें आपको इंग्लिश है शामिल सिलेबस में तो आप ज़रूर पढ़िए। इसके लिए क्या है तो ध्यान देना है। सी डाउट है टीवी एट द मोमेंट। आप बताइए सी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर बाचेज भी सही लग रहा है, इज बाचिंग भी है, हैज बाच्ड भी है और बाच्ड भी है। यानी यहाँ पर आपको V2 है, यहाँ पर आपको माना जाए V3 हो गया, यहाँ पर आपको V4 हो गया और यहाँ पर V5 हो गया। अब चुनना आपको है कि किसको चुनना चाहेंगे, है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, यानी V5 भी सी के साथ तो लगता है, लेकिन उसमें क्या है ना कि वो प्रेजेंट टाइम के लिए वो सूचित करता है और प्रेजेंट टाइम में भी जो डिफिनिट होता है, जो समान वर्तमान काल होता है, उसके लिए वो लागू होती है। यदि वो क्रिया जारी है, क्रिया यदि वो जारी है, क्रिया होने वाला जारी है एट द मोमेंट, यानी सिचुएशन के अनुसार, कंडीशन के अनुसार टीवी को देखा जा रहा है, किसके द्वारा, उसके द्वारा, यानी एक क्रिया जो है वो कंटिन्यू जारी है। यदि वो यानी स्थिति, जैसे कहने का अर्थ है कि बाचेज कहाँ लगती है, बाचेज वहाँ लगती है जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्थिति हो। तो आखिर उसमें क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, तो वह तो स्थिर हो गया। यदि रहा है रे यानी कार्य हो रहा है तो उसके लिए क्या होता है, V4 होता है। यदि क्रिया पूर्ण हो चुका है तो उसके लिए V3 होता है। यदि वो पास्ट में हो रहा हो तो V2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग को हो क्या रहा है कि क्रिया वो स्थिति अनुसार जारी है, तो इस जगह पर यानी हम लोग को लगाना होगा इज वाचिंग। तो ये पहला यानी 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद हमारे सामने एक और प्रश्न आ गया, बी आवर लेसन। अब आइए, अब हम लोग को क्या करना है, लर्न करना है, यानी हम लोग अपने पाठ को याद करते हैं। हम लोग अपने पाठ को याद कर रहे हैं, हम लोग अपने पाठ को याद कर चुके हैं, हम लोग अपने पाठ को याद किया। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर है बी आवर लेसन। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कंपेरिजन करना पड़ेगा कि हम लोग अपने पाठ को याद करते हैं, हम लोग अपने पाठ को याद कर रहे हैं, हम लोग अपने पाठ को क्या कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। अब इसको भी देखना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या है, हम लोग अपने पाठ लगा हुआ है, जहाँ पर पोसेशन की बात हो, पोसेसिव एडजेक्टिव की बात हो, तो वहाँ पर वो क्रिया पूर्ण होती है। जैसे आवर लेसन हो गया, योर लेसन हो गया, है ना, माई ब्रदर, योर सिस्टर। यहाँ पर जो होता है उसके साथ क्रिया जो होती है वो पूर्वता को दर्शाता है और हम लोग याद कर चुके हैं, हम लोग वो काम को कर चुके हैं। तो चुके में यहाँ पर जो आता है वो सही, यानी यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का शब्द आए तो वो क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है, या फिर वो यदि पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट का, और फ्यूचर में है तो वो हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट का। चूंकि 4 ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शा रहा था, पास्ट को नहीं दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर का ये प्रश्न है कि ही डॉट इन दिल्ली फॉर 5 years। चलिए यहाँ पर भी आपको समझ आना होगा कि सिंस और जब 4 आता है ना, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जहाँ सिंस और 4 आ जाए वहाँ पर क्या होती है, पूर्ण अपूर्ण काल, यानी कहने का मतलब कि वहाँ पर आ जाता है हैविन और हैजविन का प्रयोग आ जाता है। तो हम लोग को इसमें ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, और सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए क्या, रुक जाइए, हैव लिव्ड 4 लगा है, 4 5 years। यहाँ पर हम लोग को देखना चाहिए, थोड़ा सा मेंशन करेंगे, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। इसमें सही आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें सही आंसर डी हो जाएगा, थोड़ा मेंशन में है। और इसके बाद हम लोग को ये चलना होगा, नहीं, आई यूजुअली आप ईयरली, आई यूजुअली आप ईयरली, यहाँ तक सवाल है। इस सवाल के जवाब पर हम लोग बात करेंगे। तो इसका आई यूजुअली गेट अप, आप ऐसे भी जान रहे होंगे कि स्वयं के लिए होता है, और स्वयं के लिए यहाँ पर जब भी टारगेट बनती है तो आपको अच्छा से पता होगा कि यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो गेटअप का होगा।
और यहाँ पर हो गया सही आंसर ए नंबर। उसके बाद आपको 15 नंबर पर सवाल है। 15 नंबर पर बात करेंगे कि द चिल्ड्रेन ए लॉट ऑफ नॉइज। अब आइए, यानी यहाँ पर आपको चिल्ड्रेन ए लॉट ऑफ नॉइज, बच्चा इस कार्य को जारी रख रहा है। क्रिया जब जारी रहता है तो आपको अच्छा से पता होगा कि जारी रहने पर हेल्पिंग वर्ब प्लस बिफोर लगता है। सही आंसर विल बी राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि क्रिया जारी रहता है तो इसके लिए जो होता है नियम वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर आपको होता है। तो आप चुन लीजिए कि यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा, यही आपका क्लियर हो रहा होगा। 16 नंबर का जो प्रश्न है वो 16 नंबर में कहता है कि सी फॉर द एग्जाम दिस डेज। अब यहाँ पर भी आ जाएगा फॉर द एग्जाम दिस डेज, इन दिनों हम तैयारी कर रहे हैं, यानी वह तैयारी कर रही है, कर चुकी नहीं है, कर चुकी नहीं है, करती नहीं है। आप हिंदी इसको ले लीजिए, हिंदी उच्चारण ले लीजिए, तो यहाँ पर आपको फिर वही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक टेंस होगा जिसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर ये देखना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, यानी इज प्लस बिफोर होता है, तो इसके भी सही आंसर बी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग 17 नंबर पर बात करेंगे आई हिम ऑलरेडी। चलिए, ऑलरेडी माने वो काम ऑलरेडी पहले हो चुका है ना, वो तो क्रिया जब पूर्ण हो तो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, आपको याद होना चाहिए परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट टेंस में आपको ये ध्यान देना होगा कि परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है। परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस में आप यदि प्रेजेंट का बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट रहेगा प्लस, आपको ये मैं बता रहा हूँ कि हैव या हैज रहेगा, प्लस V3 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ये समझिए, है नहीं। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। तो हैव और हैज, तो यहाँ पर आई के साथ चूंकि हैव लगता है तो हो गया यहाँ पर, आपको याद रखिए हैव। और आई हैव टोल्ड हिम, यानी देखिए यहाँ टेल है ना, यहाँ टेल, और टेल से बनेगा टोल्ड, ये बन जाएगा V3 और यहाँ पर बना ये V1, तो V1 को बदलना है V3 में, इसलिए विल बी सी राइट आंसर। यस, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि दे इन द रेन फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर दे इन द रेन फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हुआ, तो इस तरह से बेट यानी वर्षा 2 घंटों से हो रही थी और वो इंतजार कर रहे हैं। बताइए, 2 घंटों से वर्षा होने के कारण क्या किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है। अभी मैंने बोला कि जब भी समय का बोध हो, सिंस और फॉर हो, तो हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। इसको चूंकि टाइम नहीं लेना है इसलिए आपको सही आंसर डी हो जाएगा, समय दिया हुआ है ना। द टीचर लिखता है कि द टीचर डॉट डॉट द लेसन इन द क्लास। अब आइए यहाँ पर द टीचर द लेसन इन द क्लास, क्या हुआ, इसमें आप लोग को देखना हो। क्लास में वो टीचर क्या कर रहे हैं, वह टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, है ना, लेसन को पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं, टाउट लगा हुआ है या पढ़ाया। अब बताओ, क्लास में द टीचर द लेसन। देखिए, यदि आपको यहाँ डिफिनिट आर्टिकल की बात करता हूँ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि डिफिनिट जो आर्टिकल्स होते हैं, डिफिनिट जो आर्टिकल है वो डिफिनिट आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल में कौन है ना। तो डिफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे तो डिफिनिट आर्टिकल जो होता है उस डिफिनिट आर्टिकल में होता है द, ये सबको पता है। और इनडिफिनिट आर्टिकल में होता है इनडिफिनिट, डिफिनिट आर्टिकल में होता है ए या एन। अब बताइए, जब आपको ये देखना होगा कि जब वो इनडिफिनिट में ए एन होता है तो यहाँ पर आपको डिफिनिट जो आर्टिकल होती है उसमें द होता है। अब वो जो लेसन, जो खास लेसन है, उस खास लेसन को शिक्षक के द्वारा, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो उसके लिए जो लेसन है, यहाँ पर ए लेसन या
एन तो होगा नहीं, क्योंकि भाई वोवेल कॉन्सोनेंट अच्छे से जानते हैं। तो एलेसन यानी कोई इनडिफिनिट रूप में नहीं है वो क्रिया, जब वो जो डिफिनिट काम कर रहे हैं तो डिफिनिट जब वो काम कर रहे हैं तो टीचर के द्वारा वो काम को यानी कैसे किया गया होगा, अनवरत किया गया होगा या अनवरत किया जा रहा होगा, यानी फिर से यहाँ कंटिन्यू का बोध हो रहा है। तो फिर जब यहाँ पर कंटिन्यू का बोध हो रहा है तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा इज टीचिंग, है नहीं, कंटिन्यू क्रिया के लिए आपको यहाँ पर देना ही होगा। ही नेवर एलाई, आपको तो यहाँ पर आ गया होगा एलाई, वह यानी कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर नहीं बोल रहा है, नहीं बोल चुका है, नहीं बोला, कभी नहीं, वो बोलता है यानी कमांड है, और कमांड यहाँ पर खुद प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा हो वो नहीं बोलता है, यानी वो झूठ नहीं बोलता है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके जगह तो आपको यानी ये आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन में कई जगहों पर सही होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध है, और यहाँ पर होता है नियम सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर होगा और इस स्ट्रक्चर पर बनाइएगा तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट, और V1 तो लगेगा नहीं ही के साथ, तो लगता है V5, तो स्पीक्स हो गया, और उसके बाद यानी एलाई हो गया। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि आपको मैंने 20 तक टोटल का आ चुका हूँ, और ऐसे आज का जो सेशन में 10 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट होता है। इसी तरह से आपको किस तरह का और चाहिए हमारी तरफ से सुविधा आप लोग को मिलते रहेगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक लेकर के, इतना ही, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।